हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। सो 3 लेक्चर में ऑलरेडी हमने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। आज के इस लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है, हमारा ये कौन सा लेक्चर होने वाला है? लेक्चर है हमारा 4th, जिसमें हम इसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। फटाफट से अपनी क्लास हम शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है भाई। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज पिक द ऑड वन आउट एंड गिव रीजन। इसमें हमको ऑड वन आउट बताना है, ठीक है, और उसके पीछे का रीजन भी बताना है कि यही ऑड वन आउट क्यों है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज ज्वार, बाजरा, रागी एंड चना। ज्वार, बाजरा, रागी एंड चना, तो इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है? ज्वार, बाजरा, रागी एंड चना। सो हियर चना इज द ऑड वन आउट। क्या हो जाएगा यहाँ से? चना जो है वो ऑड वन आउट हो जाएगा। क्यों ऑड वन आउट हो जाएगा? क्योंकि जो चना होता है, चना इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, चना क्या है? गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। जबकि जो बाजरा है एंड और क्या क्या है, जो ज्वार है, बाजरा है एंड जो रागी है, दे आर दी रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दैट्स व्हाई चना इज ऑड वन आउट। ठीक, चलो लिख ले हम। तो यहां से हम लिखेंगे चना इज odd one out because chana is odd one out because it is rich source, because it is rich source of protein। ठीक है, ये प्रोटीन का रिच सोर्स है। while ज्वार, बाजरा and ragi are the rich source of carbohydrate, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। नाउ द सेकेंड वन, किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन एंड राइस। नाउ व्हिच वन इज ऑड वन आउट इन द वाई? क्यों भाई, कौन ऑड वन आउट है और क्यों है ये ऑड वन आउट? इसका हमको बताना है। सो सी, जो राइस है, जो चावल है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। जबकि ये किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, ये सब क्या होते हैं? दे आर द रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन। ठीक, सो सेकंड में क्या हो जाएगा हमारा? राइस इज ऑड वन आउट। राइस इज odd one out. Rice is odd one out because it is rich source, it is rich source of carbohydrate, it is rich source of carbohydrate, while kidney beans, green gram and soyabean are rich source of proteins. Soyabeans are the rich source of proteins. क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। डेफिनेटली आया होगा। देखो, हार्ड तो नहीं था, है ना? हार्ड तो नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन 2 यहाँ पे कह रहा है, विजिबल है ना? हाँ, डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न culinary practices in इंडिया। तो सबसे पहले तो बच्चे आप ये जानो कि यहाँ पे culinary practice का क्या मतलब है। क्या होता है culinary practice का मतलब? इसका मतलब है कि कुकिंग में जो चेंजेस आए हैं, है ना? तो कुकिंग प्रैक्टिस इज ऑल्सो कॉल्ड culinary practice। तो
हमने ये देखा कि पहले के टाइम पे मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनाया जाता था, है ना। अब हमारे पास वो स्टील का चूल्हा है, कांच के चूल्हे आ गए हैं, है ना। तो अब हमारे पास क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है चीजों को बनाने के लिए, खाने को बनाने के लिए। पहले हमारे पास ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी। पहले हम मसाला अगर हमको पीसना होता तो हम सिलबट्टे पे मसाला पीसते थे, ठीक है। हमारे पास अवन नहीं हुआ करते थे। अब के टाइम पे क्या है, हमने ग्राइंडर मिक्सी में मसाला पीस दिया, अवन में हमने सारी चीजें बना ली, ठीक है। तो अब के टाइम पे हमारा ये सिस्टम हो गया, बट पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास एलपीजी सिलेंडर है, गैस पाइपलाइन है। पहले के टाइम पे क्या होता था, वो लकड़ियों पे खाना बनाते थे, है ना। और जो काऊ डंक होता था उससे वो खाना बनाते थे, उसको सुखा के। तो ये किस तरीके से कुकिंग प्रैक्टिसेस में भी काफी सारे चेंजेस आए हैं, इसके बारे में यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। सो कुकिंग प्रैक्टिस, सेकेंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे, culinary प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है, कुकिंग प्रैक्टिसेस, है ना। कुकिंग प्रैक्टिस is also called as culinary practice। कुकिंग प्रैक्टिस को ही हम क्या कहते हैं बेटा, कुकिंग प्रैक्टिस को ही हम culinary प्रैक्टिस बोलते हैं ना। have changed over the time, बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस हमें देखने के लिए मिले हैं। have changed over the time, ये समय के साथ बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। कैसे, पहले की टाइम अगर हम बात करें, पहले के बारे में बात करें अगर हम, तो अर्लियर, ठीक है, खाना किस पे पकाया जाता था, अर्लियर कुकिंग वाज डन बाय यूजिंग चूल्हा, है ना। अर्लियर कुकिंग वाज डन बाय यूजिंग चूल्हा। किसकी हेल्प से, जो मिट्टी का चूल्हा आपने देखा है ना, उसकी हेल्प से, ठीक है। CHULHA, चूल्हा, है ना। और जो मसाले होते थे वो भी किसमें पीसे जाते थे, वो भी किसमें पीसे जाते थे, सिलबट्टे पे पीसे जाते थे, है ना। एंड स्पाइसेस वर ग्राइंड इन सिलबट्टा, ठीक है। किस पे किया जाता था, सिलबट्टे पे उसको पीसा जाता था। नाउ मॉडर्न प्रैक्टिसेस इज, अब के टाइम पे क्या हो गया है, हमारे पास आ गया है गैस स्टोव्स। क्या आ गया हमारे पास, गैस स्टोव्स आ चुके हैं, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर्स आ चुके हैं, ठीक है, गैस स्टोव आ चुके हैं, इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर्स आ चुके हैं, एंड बहुत सारे एंड अदर किचन अप्लायंसेस, ठीक है, और बहुत सारे किचन अप्लायंसेस आ चुके हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से पहले के टाइम पे खाना बनाया जाता था और किस तरीके से अब के टाइम पे खाना बनाया जाता है। सो दीज आर दी ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू एडवांसमेंट, है ना। ये किसकी वजह से आया, टेक्नोलॉजी की वजह से आया है, ये एडवांसमेंट की वजह से आया है। तो दीज आर ड्यू टू टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से है, एडवांसमेंट की वजह से है, एंड इम्प्रूव्ड, किसकी वजह से, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड कन्वीनियंस, ठीक है, बस इतना ठीक है। दीज आर ड्यू टू देयर टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट, ठीक है, इतना। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से इसको लिखेंगे, फिर हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो राइट इट डाउन फास्ट। ओके, ये इतना विजिबल है, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन 3 इज, a teacher says that good food may be act as a medicine।
टीचर क्या कह रहे हैं भाई कि जो गुड फूड है वो मेडिसिन की तरह एक्ट करता है. रवि इज क्यूरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट एंड हैज सम क्वेश्चंस फॉर हिज टीचर. लिस्ट एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस दैट कैन आस्क. तो जो रवि है वो अपने टीचर से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कि किस तरीके से जो फूड है ना, किस तरीके से गुड फूड मेडिसिन की तरह काम करता है. सो हाउ, पहला क्वेश्चन क्या बना सकता है वो, हाउ इंडिविजुअल हेल्थ डिपेंड्स ऑन दी सोशल एंड मेंटल वेलबींग. ठीक है, तो कैसे होगा, कैसे होगा बताओ. इसका आंसर ही तो टीचर को देना है, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन बनाना है. ओके, सो how individual can be how individual health लिखो, how individual health depends on social and mental. ठीक है, सोशल एंड मेंटल वेलबींग. एक इंडिविजुअल की हेल्थ कैसे सोशल और मेंटल वेलबींग पे डिपेंड करती है. ठीक, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा. दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे कि कोई बीमार है इंसान, है ना, कोई इंसान बीमार है अगर, तो किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से ये जो गुड फूड है ना, उसको हेल्प कर सकता है. ठीक, सो जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, justify the following statement, justify the following statement. ठीक है, लेट्स सपोज हम लिख रहे हैं राखी, कोई एक बच्ची है, ठीक है, राखी इज सफरिंग फ्रॉम कोलेरा. ठीक है, राखी को क्या हो गया, कोलेरा हो गया. सो राखी इज सफरिंग फ्रॉम कोलेरा. अब भाई इसको कोलेरा हो गया, ठीक है, इसको क्या हो गया, कोलेरा हो गया. अब इसके आसपास जो लोग बैठेंगे, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे, उस हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, है ना, उनको भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा. ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं बताओ, फिर हमें क्या कर सकते हैं, अगर राखी कोलेरा से सफरिंग कर रही है ना, राखी को अगर कोलेरा हो गया है तो इसके साथ साथ जितने भी लोग बैठेंगे, है ना, इसके साथ साथ जितने भी लोग बैठेंगे आर एक्सपोज टू द इन्फेक्शंस आ जाएगा. सो डू ऑल स्टूडेंट गेट इन्फेक्टेड एंड सफर फ्रॉम डिजीज. क्या सारे के सारे स्टूडेंट्स को, जो भी इनके साथ बैठ रहे हैं, क्या सबको कोलेरा हो जाएगा, ये हमको बताना है ना. ठीक है, सो राखी इज सफरिंग फ्रॉम द कोलेरा. It is likely to be the children. It is likely to be the children it is likely to be the children sitting around her will also get exposed to infection, also get exposed to the infections. ठीक है, so do all the children get infected from infected and suffer. के सारे बच्चे जो है वो infected हो जाएंगे और suffer करेंगे. Do all the children get infected and suffer from disease give reason. तो इसका रीजन चाहिए. तो ये 2 क्वेश्चन रवि ने अपनी टीचर से पूछे. ठीक है, क्या किया रवि ने भाई, रवि ने ये 2 क्वेश्चन अपनी टीचर से पूछे. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा,
नॉट ऑल डिलीशियस फूड आर नेसेसरली हेल्दी, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारे स्वादिष्ट खाने, है ना, जितने भी डिलीशियस फूड होते हैं वो हमारे लिए हेल्दी हो। while not all nutritious food are always enjoyable, और ऐसा भी नहीं है कि जितने भी न्यूट्रिशियस फूड होते हैं वो हमको खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। देखो करेला इज गुड, है ना, करेला इज गुड, बट हमको करेला नहीं पसंद है, ठीक है, उसके कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, बट वी डोंट लाइक करेला, है ना। तो ये वही कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसे खाने होते हैं जो बहुत टेस्टी लगते हैं बट दैट डोंट हैव अ सफिशिएंट न्यूट्रिशन, एंड कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनका टेस्ट हमको बिल्कुल दूर दूर तक पसंद नहीं है बट दे आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। सो शेयर योर थॉट, गिव अलोंग विद अ फ्यू एग्जांपल। तो हमें इस पे अपने थॉट को शेयर करना है ना। सो डेफिनेटली डिलीशियस फूड आर ऑल नो क्या है, डिलीशियस फूड आर नॉट नेसेसरली हेल्दी, है ना। डिलीशियस फूड इज नॉट ऑलवेज हेल्दी, जरूरी नहीं कि वो हर बार हेल्दी ही होगा। डिलीशियस फूड is not always healthy, ठीक है। डिलीशियस फूड हमेशा हेल्दी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल दे दो मैम, है ना, एग्जाम्पल दे दो, हमको तो पता ही नहीं चल रहा क्या एग्जाम्पल होगा, है ना, आपको तो पता ही नहीं चल रहा क्या एग्जाम्पल होगा। जैसे कि आप जो हर शाम को बर्गर खाने जाते हैं, या फिर कभी मन हो गया तो आपने पिज्जा खा लिया, है ना, आपने पिज्जा खा लिया, आपने बर्गर खा लिया, आपने पोटैटो चिप्स खा लिए, दे आर वेरी टेस्टी, है ना, दे आर वेरी टेस्टी, दे आर वेरी टेस्टी, ये बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं बट नॉट न्यूट्रिशियस, ठीक है, बट नॉट न्यूट्रिशियस, बट इनके अंदर एज सच कोई न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं होता है, एंड दे हैव, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, रिफाइंड फ्लोर, यानी कि इनके पास मैदा प्रेजेंट होता है, एंड दे हैव मैदा, और दे मेड अप ऑफ मैदा, ठीक है, मैदा, एंड दे हैव मैदा, एंड लॉट्स ऑफ स्पाइसेस, बहुत सारे इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मिर्च मसाले प्रेजेंट होते हैं, लॉट्स ऑफ स्पाइसेस, है ना, आर इन्वॉल्व, इसमें बहुत अलग अलग तरीके के स्पाइसेस मिलाए जाते हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, जो कि हमारी हेल्थ के लिए, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। while on other hand, while on other hand, ठीक है, अब हम दूसरी बात करें, while on other hand not always while on other hand nutritious food are not always enjoyable, है ना, ठीक है, while on other hand nutritious food are not always enjoyable, like जैसे कि, ठीक है, जैसे कि क्या हो सकता है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ठीक है, जैसे कि हम बॉइल्ड वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, लीफी वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, हम पल्सेस की बात कर रहे हैं, हमको तो अच्छा ही नहीं लगता दाल, है ना, एटसेट्रा, तो दे आर हेल्दी, बट वो इतने ज्यादा हमें खाने में अच्छे नहीं लगते हैं, एंड दीज कैन कंटेन, और दीज फूड हैव द एक्चुअल में न्यूट्रिशियस वैल्यू, ठीक है, इनके पास इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, दीज फूड कंटेन important these food contain important nutrition
ठीक है, इनके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, लाइक क्या क्या चीज, लाइक वाइटामिन है, मिनरल्स है, लाइक वाइटामिन, मिनरल्स, ठीक है, प्रोटीन एटसेट्रा। वाइटामिन है, मिनरल्स है, प्रोटीन है, एटसेट्रा है, एंड इट मेंटेन आवर बॉडी हेल्थ, इट मेंटेन आवर बॉडी, ठीक है, एंड इट मेंटेन आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, उनको हेल्दी रखते हो और उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है, और उनको क्या बनाते हैं बेटा, और उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब हम, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, मेदू डज नॉट ईट वेजिटेबल्स, जो मेदू है वो वेजिटेबल्स उसको खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट एंजॉय बिस्किट्स, लेकिन उनको बिस्किट खाना पसंद है, नूडल्स खाना पसंद है, एंड व्हाइट ब्रेड खाना पसंद है। दीज ऑल कंटेन अ लॉट्स ऑफ मैदा। ही ऑफन हैज स्टमक एक एंड कॉन्स्टिपेशन। सो अब देखो, उसको स्टमक एक हो गया, उसके पेट में दर्द हो गया, उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, है ना। व्हाट चेंजेस शुड ही मेक इन हिज डाइट टू गेट रिड ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। अब इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए मेदू को क्या करना पड़ेगा, मेदू को क्या करना पड़ेगा, उसको रफेज खाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या करता है, रफेज क्या करता है, हमारी बॉडी से सारी चीजों को वो रिड आउट कर देता है, हमारी बॉडी से सारी चीजों को वो निकाल देता है। सो रफेज इज द एसेंशियल कंपोनेंट, और वो हमारे खाने का भी एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, रफेज इज दी, है ना, रफेज इज दी essential, roughage is the essential component of our food। हमारे खाने का एक इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या होता है, रफेज होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, सो इट हेल्प, है ना, ये हमें हेल्प करता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी चीजें हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो हमारी बॉडी से स्टूल के थ्रू, वेस्ट के थ्रू बाहर आ जाए, ठीक है। इट हेल्प आवर बॉडी, क्लियर है, इट हेल्प आवर बॉडी टू rid of undigested, ठीक है, rid of undigested food and, ठीक है, rid the undigested food and the smooth passage of stool, ठीक है। स्टूल क्या होता है, जो हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर आता है ना, जो हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर आता है उसको हम स्टूल कहते हैं, ठीक है। सो इफ मेदू इज सफरिंग फ्रॉम द स्टमक एक एंड द कॉन्स्टिपेशन, किसकी वजह से, क्योंकि वो खाना खा रहा है, वो बिस्किट खा रहा है, वो नूडल्स खा रहा है ना, वो और क्या क्या चीजें खा रहा है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, उसके पास कोई रफेज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उसके पास कोई भी रफेज प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मेदू इज सफरिंग फ्रॉम, मेदू इज सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक एंड कॉन्स्टिपेशन, उसको स्टमक एक हो रहा है, उसको कॉन्स्टिपेशंस हो रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फूड, बिकॉज ऑफ ऑल दीज फूड। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, क्योंकि वो इस टाइप का खाना खा रहा है, एंड such thing do not contain any roughage, and such thing like biscuit, such thing like biscuit, noodles and white bread, noodles and white bread do not contain
any kind of roughage, ठीक है, इनके पास किसी भी टाइप का रफेज प्रेजेंट नहीं होता है. सो what change should he make in his diet to get rid of these problems? अब इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? he should include good source of roughage, है ना, to he should, नेक्स्ट का आंसर लिख रहे हैं हम, he should use good source of roughage like लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, उसको अच्छा रफेज अपने डाइट में ऐड करना चाहिए. लीफी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है, लीफी वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस in his diet to rid of these problems, to rid of these problems. इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए, इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए उसको अपने खाने में, अपने डाइट में क्या ऐड करना पड़ेगा? उसको अपने डाइट में बेटा क्या ऐड करना पड़ेगा? रफेज ऐड करना पड़ेगा. ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. क्या है क्वेश्चन 6? रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन द डिम लाइट. ठीक है भाई, रेशमा को डिम लाइट में चीजें अब दिखाई नहीं दे रही हैं. द डॉक्टर टेस्टेड हर आईसाइट एंड प्रिस्क्राइब्ड अ पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट्स. तो डॉक्टर ने कुछ विटामिन प्रिस्क्राइब किए हैं रेशमा को. एंड ही ऑल्सो एडवाइज हर टू इंक्लूड अ फ्यू फूड आइटम्स इन अ डाइट. और उसको कुछ खाने के लिए भी सलाह दी है. सो व्हिच डिफिशियंसी डिजीज इज शी सफरिंग फ्रॉम? कौन सी डिफिशियंसी डिजीज से रेशमा सफर कर रही है? उसको नहीं दिख रहा तो क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस है ना. तो रेशमा इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस. ठीक है, रेशमा ही है ना. हाँ, रेशमा इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस. रेशमा को क्या हो गया है? रेशमा को नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो गई है. Which food component may be lacking in her diet? कौन सा फूड कंपोनेंट उसकी डाइट में लैक कर रहा था जिसकी वजह से रेशमा को ये प्रॉब्लम हो गई है? सो दैट इज विटामिन ए. ठीक है, सो विटामिन ए इज लैकिंग इन हर डाइट. विटामिन ए इज लैकिंग इन हर डाइट. ठीक है, विटामिन ए की कमी हो गई है उसकी डाइट में. Now third one is suggest some food item that she should include in her diet to overcome this problem. तो कुछ फूड हमको सजेस्ट करने जिसकी वजह से ये इन सारी चीजों से जो उसको नाइट ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम हो रही है उससे उसको छुटकारा मिल जाए, है ना. तो क्या हो सकता है? उसको she should, ठीक है, उसको क्या कंज्यूम करना चाहिए? सो she should add, सबसे पहले तो मिल्क है आंखों के लिए. कैरेट इज वेरी गुड, है ना. मिल्क है, कैरेट है, पपाया है ना, और स्पिनच, ठीक, एटसेट्रा. तो इन सारी चीजों की उसको जरूरत है टू मेंटेन देयर आईसाइट. ठीक है, ताकि उसकी जो आईसाइट है वो मेंटेन रहे जो खराब हो गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 7. okay, so question 7th is how you are provided the following. हमें कुछ चीजें दी गई हैं. हमें कैन फ्रूट जूस दिया गया है, फ्रेश फ्रूट जूस दिया गया है, फ्रेश फ्रूट्स दिए गए हैं. which one would you prefer and why? कौन सा हम इसमें से चीज प्रेफर करेंगे and what is the reason? तो देखो बेसिकली इनमें से सारी चीजें तो अगर हम कुछ बना देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो ऑलरेडी कम हो जाती है ना. तो वी वुड प्रेफर फ्रेश फ्रूट्स. ठीक है, क्योंकि फ्रेश फ्रूट्स में बहुत ज्यादा फाइबर्स एंड बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे एज कंपेयर टू दी जूसेस. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें हमने चाहे हम केन फ्रूट जूस बना दे या फिर हम
फ्रेश फ्रूट जूस बना दे, उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, शुगर ऐड कर देते हैं, उसमें हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनमें जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें जो न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. सो वी शुड प्रेफर फ्रेश फ्रूट. हमको क्या प्रेफर करना चाहिए बेटा, हमको फ्रेश फ्रूट्स प्रेफर करना चाहिए. क्यों? क्योंकि इसके पास क्या क्या है, बिकॉज इट कंटेन फाइबर्स, क्योंकि इसके पास फाइबर्स प्रेजेंट है, एंड बिकॉज इट कंटेन्स फाइबर एंड मोर न्यूट्रिएंट्स. इसके पास फाइबर प्रेजेंट है, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है कंपेयर टू जूस. चाहे दोनों जूस ले लो, ठीक है. एंड जूस विच माइट हैव एडेड शुगर. इसमें शुगर भी ऐड हो सकता है, दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. शुगर एंड प्रिजर्वेटिव्स, इसमें शुगर ऐड होंगे, इसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड होंगे, इस वजह से वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 यहाँ पे कह रहा है गौरव गॉट अ फ्रैक्चर इन हिज लेग. तो गौरव के लेग में, गौरव के पैर में क्या हो गया है, गौरव के पैर में फ्रैक्चर हो गया है. अब his doctor aligned the bones and put on a plaster. तो उसके डॉक्टर ने क्या किया, प्लास्टर लगा दिया. The doctor also gave him a calcium tablet on the second visit. The doctor gave him vitamin D syrup along with the calcium tablet. Refer to this figure 3.5 and answer the questions. ठीक है. Why did the doctor give calcium tablet to the Gaurav? देखो कौन से टेबल की यहाँ पे बात की जा रही है, आप अपनी बुक में देख लेना. विटामिन ए, बी, सी एंड डी का एक टेबल बना हुआ है ना आपकी बुक में, एंड उस पे मिनरल्स भी लिखे हुए हैं, तो वही टेबल आपको बस निकाल लेनी है. ठीक है. अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि व्हाई डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट टू द गौरव. डॉक्टर ने कैल्शियम की टैबलेट क्यों दी है डॉक्टर को, क्या बोल, डॉक्टर ने गौरव को कैल्शियम की टैबलेट क्यों दी है, क्यों दी है बताओ. क्योंकि कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम बोन्स को हील करता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है. उसकी तो बोन से ही फ्रैक्चर हुई थी ना, दैट्स व्हाई कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर हिज हेल्थ. ठीक है, उसके बोन को हील करने में, उसके बोन्स को जोड़ने में ये हेल्प करेगा. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट टू गौरव. डॉक्टर गिव calcium tablets to गौरव, है ना. डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव. क्यों दी है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अभी बताया था क्यों दी है, क्योंकि कैल्शियम प्ले अ क्रूशियल रोल इन बोन हेल्थ. बिकॉज कैल्शियम प्ले अ important role in बोन हीलिंग. जो कैल्शियम है वो बोन को हील करने का काम करता है. ठीक है. एंड व्हेन अ बोन इज फ्रैक्चर्ड, है ना, when the bone is fractured, तो अगर बोन फ्रैक्चर है तो कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द पर्पस फ्रैक्चर. सो दी calcium is essential. तब तो उसके लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ हीलिंग बोन्स, ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ हीलिंग बोन्स. तो ये था हमारा 8th का पार्ट ए. नाउ द सेकंड वन इज on the second visit why did the doctor give him vitamin D syrup along with the calcium tablet. तो डॉक्टर ने विटामिन
डी और उसके साथ साथ कैल्शियम की सिरप क्यों दी, बताओ क्यों दी होगी, सोचो जरा क्यों दी होगी? बिकॉज विटामिन डी हेल्प इन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में काम आता है, बिकॉज vitamin D is helpful in absorbing कैल्शियम। तो कैल्शियम अगर उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कैल्शियम देने का कोई फायदा होगा क्या? कोई फायदा नहीं होगा कैल्शियम देने का। तो क्या किया डॉक्टर ने, उसको विटामिन डी भी दिया ताकि वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वेश्चन अराइजेस इन योर माइंड अबाउट द चॉइस मेड बाय द डॉक्टर इन द गिवन मेडिसिन? तो क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा? यस क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि भाई डॉक्टर ने जो कॉम्बिनेशन बनाया है ना, डॉक्टर ने जो कॉम्बिनेशन बनाया है उससे रिलेटेड आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है? तो क्या क्वेश्चन, मतलब इसी का थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन क्यों लिख दिया, इसी का थर्ड पार्ट है, वो क्वेश्चन आपको बताना है जो आपके दिमाग में चल रहा है कि गौरव को, आखिरकार गौरव को कितने लंबे टाइम तक के लिए विटामिन सी एंड विटामिन डी का सिरप लेना पड़ेगा। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हम, हाउ लॉन्ग, ठीक है, हाउ लॉन्ग डज क्या नाम था गौरव, है ना, हाउ लॉन्ग डज गौरव, ठीक है, हाउ लॉन्ग डज गौरव need to continue, how long does Gaurav need to continue taking the calcium and vitamin D syrup and vitamin D syrup जो उसको दिया जा रहा था। तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया कि भाई आखिरकार कब तक उसको ये चीजें देनी पड़ेंगी, क्योंकि इसका भी तो उसको हिसाब रखना पड़ेगा ना, पूरे टाइम वो हॉस्पिटल में तो नहीं रह सकता कि हमेशा हमेशा के लिए हॉस्पिटल में रहे। तो एक उनका फिक्स टाइम होगा जब उसको डिस्चार्ज किया जाएगा, है ना, तो उससे पहले पता होना चाहिए कि भाई कितने लंबे टाइम तक उसको वहां पे रखेंगे। नाउ शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। यस, sugar is an example of carbohydrate. Sugar is tested with iodine solution but it does not change to the blue black color. लेकिन देखो कह रहे कि शुगर कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जब उसको हमने आयोडीन टेस्ट के साथ टेस्ट किया तो उसने ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया, जबकि हमने ये पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट गिव्स ब्लू ब्लैक कलर, है ना, जब हम आयोडीन के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो। सो व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन, इसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है? देखो sugar is carbohydrate but the blue black color is because of starch. जो blue black color है वो किसकी वजह से आता है बेटा, वो starch की वजह से आता है। and sugar do not contain starch although it is carbohydrate, ठीक है। so all carbohydrate do not give blue black color, ये आप लिख लो, all carbohydrate do not give, all carbohydrate do not give blue black color, ठीक है, हमेशा नहीं देते हैं आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर ही है। with iodine all carbohydrate do not give blue black color with the iodine solution, ठीक है, iodine solution। तो भाई कौन देता है, so this is only किसकी वजह से होता है, दिस इज ओनली व्हेन स्टार्च रिएक्ट विद आयोडीन तो वो ब्लू ब्लैक कलर देता है, ठीक है। सो दिस इज ओनली स्टार्च, दिस इज ओनली स्टार्च, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्च की वजह से हो रहा है। दिस इज द ओनली स्टार्च विच गिव ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन, ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन।
सिर्फ स्टार्च ही ऐसा है जो ब्लू ब्लैक कलर देता है आयोडीन सोल्यूशन के साथ, दो शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट but do not contain starch, so sugar is carbohydrate but do not contain starch. ये कार्बोहाइड्रेट तो है बट ये स्टार्च नहीं देता है and it does not give blue black color with iodine solution, and it does not give blue black color with iodine, और ये आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर हमको नहीं देता है। समझ में आ गया, ये आयोडीन के साथ हमको ब्लू ब्लैक कलर नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सो क्या है क्वेश्चन 10? व्हाट डू यू थिंक रमन स्टेटमेंट, ठीक है, रमन स्टेटमेंट से हम क्या समझ रहे हैं? All starch are carbohydrate but not all carbohydrate are starch. Describe the design of an activity to test your answer. Yes, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, sugar is carbohydrate but sugar is not starch. ठीक है, all starch are carbohydrate but all carbohydrate are not starch. तो रमन का स्टेटमेंट एकदम 100% करेक्ट है। ठीक है, सो रमन स्टेटमेंट इज करेक्ट। रमन स्टेटमेंट इज करेक्ट। रमन का जो स्टेटमेंट है बेटा वो एकदम करेक्ट है। एंड टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी हमको किस चीज की जरूरत होगी? हमको आयोडीन की जरूरत होगी। टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी आयोडीन टेस्ट ऑन डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स, आयोडीन टेस्ट ऑन डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स। यहां पे हम आयोडीन का टेस्ट करेंगे अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, जैसे कि अगर हमने राइस ले लिया जिसके पास स्टार्च प्रेजेंट होता है, हमने राइस ले लिया जिसके पास स्टार्च प्रेजेंट होता है, एंड हमने शुगर ले लिया जिसके पास कोई भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है बट बोथ आर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो ओनली राइस विल टर्न ब्लू ब्लैक कलर। So only rice will turn blue black color। सिर्फ और सिर्फ राइस ही हमको ब्लू एंड ब्लैक कलर देगा इन प्रेजेंट। क्या कर रहा है ये? प्रेजेंट कर रहा है, कंफर्म कर रहा है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को। ठीक है, किसको ये कंफर्म कर रहा है? कंफर्मिंग प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक, सो वी कैन से दैट, तो हम यहां से ये कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट ऑल स्टार्चेस आर कार्बोहाइड्रेट, all starches are carbohydrate but not all carbohydrates are starch। क्योंकि शुगर यहाँ पे कोई कलर नहीं देगा, पिछले क्वेश्चन में भी हम ये चीज देखकर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन 11th क्या है? वाइल यूजिंग आयोडीन इन लेबोरेटरी, है ना, आयोडीन को यूज कर रहे थे लेबोरेटरी में। A few drop of iodine fell on Mishti's socks and a few fell on the teacher's sari. The drop of iodine on the sari turned blue-black while the color of the socks did not change. What can be the possible reason? तो possible reason क्या है? जो आपकी टीचर की साड़ी थी उसमें आयोडीन प्रेजेंट है। ठीक है, उसके पास आयोडीन प्रेजेंट है एंड उसी आयोडीन की प्रेजेंस में वो जो साड़ी है वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गई, जबकि जो मिष्टी की सॉक्स थी उस पर कोई आयोडीन प्रेजेंट नहीं था तो उसने अपना कलर चेंज नहीं किया। ठीक है, समझ में आ गया? आयोडीन नहीं, वो स्टार्च।
ठीक है, स्टार्च प्रेजेंट नहीं था, तो आयोडीन की हेल्प से उसने कोई कलर चेंज नहीं किया। ठीक, तो टीचर साड़ी, जो टीचर की साड़ी थी, टीचर साड़ी कंटेन स्टार्च। टीचर की साड़ी पे क्या था बेटा? स्टार्च था, है ना। सो इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इट टर्न ब्लू ब्लैक, जिसकी वजह से ये ब्लू ब्लैक हो गया। वाइल दूसरा कौन है? मिस्टी सॉक्स, while misty shocks do not have any starch. मिस्टी के सॉक्स में कोई भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं था, सो दे डू नॉट चेंज देयर कलर। तो इस वजह से इसने अपना कलर चेंज नहीं किया। सो द रीजन इज स्टार्च, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, 12th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। Why are millets considered as a healthy choice? ठीक है, मिलेट्स हम कंज्यूम करते हैं ना, तो मिलेट्स हमारे लिए हेल्दी चॉइस क्यों है भाई? क्यों है? कैन ईटिंग जस्ट मिलेट्स सफिश फॉर द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी? क्या हम खाली मिलेट्स खा के हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन जो है वो बरकरार रह सकती है? यस, सी मिलेट्स जो है वो कंसीडर होता है बहुत, हम ऐसा बोल सकते हैं, हेल्दी चॉइस ऑफ फूड में, है ना, क्योंकि इसके बहुत सारे न्यूट्रिशनल, हम बोल सकते हैं कि बेनिफिट्स हैं, है ना, बहुत सारे इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है, क्योंकि उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होता है, इसमें विटामिन्स प्रेजेंट है, इसमें मिनरल्स प्रेजेंट है, जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एंड इट इज अ गुड डाइटरी फाइबर्स, ठीक है, ये एक अच्छा डाइटरी फाइबर है। सो मिलेट्स are millets are considered as healthy choice of food, healthy choice of food। मिलेट्स को हम हेल्दी चॉइस ऑफ फूड मानते हैं बिकॉज it have numerous health benefits, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है, इट हैव न्यूमरियस हेल्थ बेनिफिट्स एंड दे आर द गुड सोर्स ऑफ vitamins and minerals like, ठीक है, आयरन एंड कैल्शियम, ठीक है, आयरन, कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल, एंड ये एम है, एंड डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो और एज वेल। तो इसके पास मिनरल्स है, इसके पास विटामिन्स है, इसके पास डाइटरी फाइबर्स भी है। सो दिस इज द रीजन, ठीक है, दिस इज द रीजन कि क्यों जो मिलेट्स है वो एक गुड चॉइस ऑफ फूड है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? आप कह रहे हैं कि क्या सिर्फ और सिर्फ मिलेट्स खा के ही हमें वो सारी की सारी न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाएगी? देखो ना, इसमें विटामिन्स भी है, इसमें मिनरल्स भी है, तो डेफिनेटली हमको मिल जाएगा, है ना, डेफिनेटली हमको मिल जाएगा। सो यस, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? यस, ठीक है, यस, ईटिंग जस्ट मिलेट्स, suffice for the nutritional requirement of the body। तो ये हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। सो इट शुड, वी कैन से, एंड इट ऑल्सो कंटिन्यू एज अ बैलेंस डाइट, है ना,
it also contribute, we can say, ठीक है, it also contribute to a balanced diet. It also contribute to a balanced diet. तो ये हमारे इसका बहुत ज्यादा contribution है हमारे balanced diet में, ठीक. Now the last question of this chapter and for today's class, question number 13. तो क्या है हमारा question number 13? You are giving a sample of solution. ठीक है, हमें एक solution दे रखा है, sample दे रखा है. How would you check the possibilities of its begin and iodine solution? कैसे हम check करेंगे? कैसे हम चेक करेंगे कि आयोडीन सोल्यूशन है या फिर नहीं है? कैसे करेंगे बताओ? स्टार्च ऐड कर दो. स्टार्च ऐड करने से इफ इट टर्न ब्लू ब्लैक कलर देन द सोल्यूशन इज आयोडीन सोल्यूशन, है ना. तो जो सोल्यूशन होगा वो आयोडीन सोल्यूशन होगा. एंड इफ इट डज नॉट टर्न द ब्लैक देन द सोल्यूशन इज नॉट एन आयोडीन सोल्यूशन. ठीक है, सो वी कैन चेक द पॉसिबिलिटीज और वी कैन चेक that the sample contain iodine or not. कैसे चेक करेंगे हम? while adding starch. ठीक है, कैसे हम चेक करेंगे बेटा? while adding starch. So if solution turn blue black, ठीक है, if solution turn blue black then iodine solution is present. और दो बार सोल्यूशन लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा. इफ सैंपल टर्न लिख लो. If sample turn blue black then iodine solution is present. ठीक है, तब हमारा iodine solution यहाँ पे present होगा. समझ में आ गया? and if solution do not change its color, ठीक है, अगर solution ने अपना कलर चेंज नहीं किया then no iodine solution is present. तब कोई भी आयोडीन सोल्यूशन प्रेजेंट नहीं होगा. कोई भी आयोडीन सोल्यूशन प्रेजेंट नहीं होगा. और इसी के साथ हमारा ये जो थर्ड चैप्टर था इसका हमने क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, हमने इसके सारे के सारे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए हैं. अब इसके बाद हमारा जो फोर्थ चैप्टर है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स. ठीक है, कौन सा है हमारा फोर्थ चैप्टर? फोर्थ चैप्टर इज एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स. तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए आपको क्या करना है? पढ़ना है ना. मेरे पढ़ाने से पहले आप एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से रीड कर लो ताकि जब हम पढ़े क्लास में तो आपको और बेटर तरीके से समझ में आए. क्लियर है बेटा? तो आज की क्लास के लिए इतना ही. बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.